हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। मुमुक्षुत्वं किं मोक्षो मे भूयात् इति इच्छा। मुमुक्षुत्वम कलमा ने बहुत सुंदर दर्शाया कि बंधन का अनुभव है, इसलिए मोक्ष की इच्छा है। लेकिन मोक्ष जो है वो मोक्ष की इच्छा क्यों है? तो माँ ने कहा अज्ञान है। आप समझो, है ना? सत का अज्ञान है इसलिए मृत्यु से भय है, चित्त का अज्ञान है इसलिए अज्ञान, आप देखिए, है ना, जड़ता है, अज्ञान है। आनंद का अज्ञान है इसलिए दुख है। आप समझो, लेकिन ये अज्ञान जो है, सामान्य अज्ञान से ये अज्ञान अलग है। आप समझ क्यों? किसी भी भाषा का मुझे अज्ञान है, सामान्यतः वो कोई समस्या उत्पन्न करने वाला अज्ञान नहीं है। आप देखिए, इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि दो प्रकार के अज्ञान है। अविद्या, एक तूला विद्या, दूसरी मूला विद्या। आप देखिए, तूला अविद्या माने कि जो ये सांसारिक वस्तु की जो अज्ञान है, मूला विद्या माने कि अपने स्वरूप का ही अज्ञान। लेकिन मूला विद्या जो है वो शांति से बैठने वाली विद्या नहीं, अविद्या नहीं है। आप समझे? तो उसके लिए शंकराचार्य दृष्टांत देते हैं रज्जु सर्प। आप पूर्ण अंधकार है, रज्जु दिख ही नहीं रहा है, कोई समस्या नहीं है। पूर्ण प्रकाश है, रज्जु दिख रहा है तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब मंद अंधकार है तो मंद अंधकार में क्या होगा? अब देखिए, दो विभाग हो जाएगा यहां। इदम अस्ति माने कि इदम अंश का, रज्जु के इदम अंश का ज्ञान है आपको। इदम अस्ति, यहां कुछ पड़ा हुआ है। अब देखिए, इदम किम अस्ति, ये क्या है? विशेष ज्ञान नहीं है। आप समझो, है ना? मंद अंधकार में क्या होगा? कुछ पड़ा हुआ दिख रहा है, गोल वर्तुलाकार में कुछ पड़ा हुआ है, उसको संस्कृत में सादृश्य कहते हैं। तो सादृश्य के कारण क्या हुआ? रज्जु के स्थान पर सर्प बुद्धि कर दी। अब तो शर्त क्या हो गई?
इदम अंश का ज्ञान है, विशेष अंश का ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार से कल जो मां दर्शाती थी, मैं हूं, सत और चित सब जानते हैं, मैं हूं। अब देखिए, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है आप सत है, क्योंकि सबको अपने अस्तित्व का ज्ञान है। उतना ही नहीं, अब देखिए, कभी भी किसी को अपने अस्तित्व के अभाव का ज्ञान हो सकता है, मैं नहीं हूं। अब देखिए, उतना ही नहीं, मैं जड़ हूं, ऐसी भी किसी को अनुभूति नहीं हो सकती। आप समझ, वेदांत क्यों अलग है? क्योंकि सत और चित्त को तो सब जानते हैं, मैं हूं। अब देखिए, मैं मानी चित्त, हूं मानी सत। अब तो सच्चित हम जानते हैं, मैं हूं जानते हैं, इदम अंश ज्ञात है हमारे लिए। मैं कौन हूं? आप देखिए, विशेष ज्ञान में सब गड़बड़ कर दिया। मैं और हूं के अंदर बहुत कुछ अंदर लग गया। मैं देह हूं, मैं प्राण हूं। अब देखिए, रज्जु और सर्प में तो रज्जु के स्थान पर सर्प बुद्धि है। अब यहां तो अहम के स्थान पर क्या है? मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अज्ञानी हूं। आप समझो, ब्रह्मसूत्र में शंकराचार्य जी कहते हैं, मात्र धर्मी नहीं, आप देखिए, धर्मी का ही अध्यास नहीं, मैं देह हूं, इतना धर्मी का अध्यास मात्र नहीं है। धर्मी के जितने भी धर्म है, गुण धर्म है, उनका भी हमने अध्यारोप करके रखा है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। अब देखिए, धर्मी का तो अध्यास है ही, धर्म का भी अध्यास करके हम बैठे। और इसीलिए जो रज्जु सर्प है उसमें तो बहुत सामान्य है, आप समझ, उतना ही नहीं, वो जो रज्जु का अज्ञान जो है, जिसके कारण सर्प बुद्धि कर दी। अब देखिए, विशेष अंश में गड़बड़ कर दी। अब वो गड़बड़ भी शांति से बैठी नहीं है, आप समझना। सर्प बुद्धि हो गई, वहां पर भी शांति नहीं है। क्यों? गलती से वो पैर रज्जू पर गिर गया, वो रज्जू का जो तंतु था, कड़क तंतु, वो पैर में लग गया और मन में क्या आया? सर्प ने डंक मार दिया। अब देखिए, अब डंक मारा जो कहा है, उससे जो भी शरीर में अनुभव होना है सब आरंभ हो जाता है। शरीर में कंपन रहता है, मन में भय रहता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। आप देखिए, उसी प्रकार से विशेष अज्ञान मात्र नहीं है, विशेष अज्ञान के साथ साथ ये सब हमारे अंदर पड़ा हुआ है। भय है, असुरक्षा है, दुख है। आप देखिए, जिस प्रकार से सर्प का भय है, जो भय हमारे अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। द्वैताद ही भयम भवति। आप देखिए, और इसीलिए समस्या जो है वो कहां पर है? सर्प बुद्धि में समस्या है। आप समझना, सर्प बुद्धि के कारण ही शरीर में कंपन है, सर्प बुद्धि के कारण ही भय है। अब सर्प बुद्धि के कारण है तो क्या सर्प की निवृत्ति करनी है? अब समझ रहे हैं, सर्प बुद्धि की निवृत्ति करनी है। अब देखिए, अगर सर्प की निवृत्ति करनी है तो दंड चाहिए। समझ रहे हैं, सर्प की निवृत्ति करनी है तो दंड की आवश्यकता है, लेकिन वहां सर्प नहीं है, सर्प बुद्धि है। अब देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ? बाह्य कोई समस्या नहीं है, जो समस्या है वो हमारे अंदर है। अच्छा, और इसीलिए सर्प की निवृत्ति नहीं करनी है। निवृत्ति तो किसकी करनी है? रज्जु के विशेष अज्ञान की निवृत्ति करनी है। अच्छा समझो,
और रज्जु के विशेष अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए रज्जु के ज्ञान की आवश्यकता है। ये क्रम देखना है, समझ रहे? उसी प्रकार से अपने विशेष स्वरूप का ज्ञान नहीं है और इसलिए पूरा संसार है। अब जैसे शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं कि प्रतीति काल में भी वहां सर्प है क्या? नहीं है। अब देखिए, जब आप सर्प बुद्धि करके बैठे हैं, जब आप सर से भयभीत होके बैठे हैं, तब भी वहां सर्प है क्या? है ही नहीं। आप देखिए, आप समझ, जब है ही नहीं तो निवृत्ति कैसे करेंगे हम? तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो है ही नहीं उनकी निवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका जो मूल कारण है, इसीलिए उसको मूला विद्या कहते हैं। तूला विद्या और मूला विद्या। मूल अविद्या क्यों कहते हैं हम? अब समझ, रज्जु के अज्ञान के कारण ही ये हुआ है। तो अब निवृत्ति किसकी करनी है? रज्जु के अज्ञान की करनी है। बंधन का जो हमें अनुभव हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? अपने विशेष स्वरूप के अज्ञान के कारण। अब समझ, अब इसीलिए बाह्य जगत में कुछ कोई बदलने की आवश्यकता नहीं। आप समझो, हम बाह्य परिवर्तन का चिंतन करते रहते हैं। बाह्य चिंतन, बाह्य परिवर्तन, देश काल वस्तु स्थिति, किसी का भी परिवर्तन आवश्यक नहीं। अब समझना, अब जिस देश में है, जिस काल में है, जिस अवस्था में है, ये ब्रह्म ज्ञान संभव है। आप समझो, अब अर्जुन को 18 अक्षौहिणी सेना के मध्य में अगर भगवान ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं, तो हम यहां बैठ के ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? आप सब, विशेष देश, विशेष काल, विशेष वस्तु ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप समझ, लोग ये अवस्था में बैठे हुए हैं। लोग मानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान एक अवस्था है। आप सब, अर्जुन को भी वही था। अब देखिए, और इसीलिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है हमें। अब देखिए, रज्जु का अज्ञान जो है वो हमारी समस्या है, तो रज्जु का ज्ञान ही हमारा समाधान हो सकता है। तो अपने विशेष स्वरूप को, जो मां ने कल बताया कि सत्य का ज्ञान नहीं है। अब देखिए, क्यों नहीं है? हम अपने आप को मर्त्य मान रहे हैं। चित्त का ज्ञान नहीं है, हम अपने आप को अज्ञानी मान रहे हैं। आनंद का ज्ञान नहीं है, हम अपने आप को दुखी मान रहे हैं। अब देखिए, महाराज श्री इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, मानी मानी आयो बंधन में। अब देखिए, मान लिया मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं। अब जिस प्रकार से वहां सर्प मान लिया, उसी प्रकार से हमने अपने आप के बारे में अभिप्राय बना के रखा। इसलिए पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, गाय को कोई ये समस्या नहीं है, मैं मर्त्य हूं, मैं गाय हूं, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं व्याघ्र नहीं हूं। अब देखिए, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि एक गोपाल था, उसके पास 2 गाय थी। एक गाय के सींग बहुत सुंदर थे। अब समझना, हम जैसे हाथ करके बताते थे। और दूसरी जो गाय थी, उसके एक सींग ऐसा था, दूसरा थोड़ा टेढ़ा था। अब समझ, अब समझो, अब जो गाय के सींग बहुत अच्छे हैं, सुंदर है, उसको अभिमान होगा मेरे सींग कितने बढ़िया है, सुंदर है। और जिसके टेढ़े हैं वो मानेगी, अब भगवान ने मुझे टेढ़े सींग क्यों दिया है, मैं कितनी दुखी हूं। अपने नहीं, क्यों? स्वस्वभानता, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। अब देखिए, लेकिन मनुष्य क्या है, हम स्वस्वभान, देखो ये बहुत विशेषता है हमारी। और वो गोपाल जो दोनों गाय को बेचने जाएगा ना, तो जिसके सींग सुंदर है उनकी कीमत अधिक है। आप देखिए, वो कीमत अधिक बनाने वाला भी कौन है? हम ही है। अब देखिए, और जिसके सींग सुंदर नहीं है उसकी कीमत थोड़ी कम आएगी। अब लेकिन क्या गाय को ऐसा लगेगा, देखो तेरे से मेरी कीमत अधिक है? कुछ नहीं। अब देखिए, और हमारा तो क्या है,
स्वामी जी कहते हैं कि हमारा तो स्व अभिप्राय नाक से आरंभ होता है। मेरा नाक इतना बड़ा क्यों है, मेरा नाक ऐसा क्यों है, मेरी आंख ऐसी क्यों है, मेरे बाल ऐसा क्यों है। अब देखिए पूरा ब्यूटी पार्लर क्यों चल रहा है, आप समझ रहे हैं? ये पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसके कारण चल रही है? आप देखिए पूरा केश कलाप क्यों चल रहा है? आप समझ, हम कहां परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहे हैं? जो है ही नहीं उसमें परिवर्तन का प्रयत्न कर रहे हैं। अब समझे, तो विशेष अज्ञान की निवृत्ति करनी है हमें, और विशेष अज्ञान की अगर निवृत्ति करनी है, क्योंकि विशेष अज्ञान ही बंधन का कारण है। जिस प्रकार से रज्जु के स्वरूप के अज्ञान के कारण ही सर्प है। इसीलिए आप कितना भी करो, मैं जगत बदल दूंगा। स्वामी जी हमेशा कहते थे हमें कि जब स्वामी जी संन्यास के बाद ऋषिकेश गए, तारानंद जी महाराज के पास ब्रह्मसूत्र पढ़ते थे, और स्वामी जी को सब तुरंत समझ में आ गया था। स्वामी जी को कोई देर नहीं लगी। तो स्वामी जी के मन में एक उत्साह था, बिल्कुल युवा अवस्था थी। फिर चिन्मयानंद जी अनेक स्थान पर घूमते रहते थे, 10-10 दिन का ज्ञान यज्ञ चलता था। तो बहुत सारे युवान जो है वो प्रेरित हो गए थे वेदांत के लिए। फिर संदीपनी IIT मुंबई के पास वो किसी ने भूमि दे दी, फिर आश्रम बनाया। फिर स्वामी जी का आदेश हुआ, आप आ जाओ और यहाँ पर क्या करो, आप शास्त्र अध्ययन आरंभ करो। अब देखिए, अब स्वामी जी इतने उत्साहित थे कि ये तो ब्रह्म सूत्र, ये तो बहुत अच्छा है, बस ऐसे श्रवण करेंगे ऐसे ज्ञान हो जाए। और जो आए वो भी युवान थे, उत्साहित थे। अब स्वामी जी ने आरंभ कर दिया। स्वामी जी बोले कि मैंने सोचा था सबको बदल के रख दूंगा, सबको ब्रह्म ज्ञान करा के रख दूंगा। स्वामी जी बोले 2 वर्ष में मैं बदल गया, वो वही के वही रहे। क्यों? क्योंकि स्वामी जी हमेशा कहते थे, until and unless person sees that I need to change, nobody can change the person. We have to see that there is a need is there. What is the need? I have to change myself. कल जो माता ने कहा ना, व्यक्ति निर्माण जो है, आप देखिए, जब तक हमारा ही निर्माण नहीं होगा, आप समझ, nobody can change, कोई आपको बदल नहीं सकता है। आप समझ, तो स्वामी जी कहते थे कि पति पत्नी 50 वर्ष अपने साथ रहते हैं, सबसे बड़ी तपश्चर्या है, समझना। क्यों? सुबह में उठ के एक ही मुख देखना है आपको, यही तपश्चर्या। आपको पसंद है कि नहीं, झगड़ा हुआ कि नहीं है, आप समझो, उठ के तो देखना उसी को ही है आपको। आप फिर भी क्या है, एक बार एक दंपति स्वामी जी के पास आए, बालक साहब संतान को अब बहुत अच्छा अध्ययन भी करवाया, शादी भी कर दी, बच्चे भी हो गए। अब दोनों स्वामी जी के पास गए, बोले स्वामी जी हम दोनों ने निश्चय कर लिया है कि अब हम डिवोर्स लेंगे। अब स्वामी जी ने बोला कि अभी इतने वर्ष हो गए, अभी क्या है? बोलो देखो स्वामी जी, ये बच्चे थे, हमारे भी माता पिता थे, ये सब थे ना, इसलिए हम लोग रहते थे साथ में, लेकिन हम दोनों की बनती नहीं है। स्वामी जी बोले बनती नहीं तो 50 वर्ष निकले कैसे? वो स्वामी जी वो मत पूछिए, हमने कैसे 50 वर्ष निकल, वो मत पूछिए। आप समझ, क्यों? क्योंकि ये पति पत्नी का एक, बस पत्नी में इतना परिवर्तन आ जाए ना तो हमारा संसार ठीक हो जाए। और पति क्या सोचता है और पत्नी क्या सोचती है, मेरे पति के स्वामी जी बस इतना ये बदल जाए ना तो सब शांति हो जाए। अन्य के परिवर्तन की अपेक्षा, आप समझ रहे हैं, किसी को बदलना नहीं है। देश काल वस्तु कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं। जो आवश्यक है वो हमारे अज्ञान की निवृत्ति है। अब देखो, इसलिए गुरु शब्द का भी अर्थ क्या है?
गुकारः अंधकारः रूकारः तन्निवर्तकः। गुरु वो है जो आपके अज्ञान की निवृत्ति करे। अब देखो, आजकल तो गुरु भी हम इसलिए बनाते हैं, सबको बताने के लिए हमारे गुरु जी है। अब दिखावा हो गया। अब सुन, स्वामी जी हमें हमेशा कहते थे कि गुरु का एक ही काम है, शिष्य के अज्ञान की निवृत्ति करना, वही उनका कर्तव्य है। अब समझो। और इसीलिए ये मोक्ष की इच्छा जो है ना, वो आपको कहाँ ले जाएगी? ये विशेष अज्ञान की निवृत्ति करनी है। माने कि ये मुमुक्षा जो है वो किसमें परिवर्तित होनी चाहिए? जिज्ञासा में परिवर्तित होनी चाहिए। ज्ञान भले बंधन समस्या है, आप देखिए सर्प समस्या है, लेकिन समाधान तो क्या है? रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति। उसी प्रकार से समस्या ये संसार हमें दिख रहा है, लेकिन उपाय तो क्या है? अपने विशेष स्वरूप का ज्ञान हमें प्राप्त करना। आप देखिए, और इसीलिए मुमुक्षा जो है, मोक्षों में भूयात इति इच्छा जो है, वो इच्छा को हमें जिज्ञासा में परिवर्तित करनी पड़ेगी। अब देखिए, देखो इसीलिए 4 भक्तों में भगवान जो है साधक के लिए शब्द प्रयोग क्या करते? जिज्ञासु। अब देखिए, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब देखिए, संसारी भी भक्त है, साधक जो जिज्ञासु है वो भी भगवान का भक्त है, ज्ञानी भी भगवान का भक्त है। आप समझ, जिज्ञासु। आप देखिए, ज्ञान की इच्छा हमारे अंदर, मोक्षों में भूयात इति इच्छा जो है वो ज्ञान में परिवर्तित होनी चाहिए। तब आपके साधन चतुष्टय जो है, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 जो हमारे साधन चतुष्टय है, उनका परिपाक ये है कि आप जिज्ञासु बनो। समझ रहे हैं? वैराग्य करने मात्र से कोई जिज्ञासु नहीं बनेगा। आप समझना, मैं हमेशा सबको कहती हूँ, कुंभ मेले में जाइए, आपको पता चल जाएगा। अनेक प्रकार के वैराग्य आपको दिखेंगे, लेकिन जिज्ञासु कितने हैं बताइए मुझे। अब देखो, किसी को मैं प्रवचन में बार बार कहती रहती हूँ, कुंभ मेले में एक बार हुआ ये, आपको पता चल जाएगा वैराग्य क्या है। और दूसरा ये भी समझ में आ जाएगा, वैराग्य होने मात्र से कोई जिज्ञासु बनता नहीं है। अब तो ये बोलती रहती हूँ ना, तो अमेरिका में एक है हमारे, बोला माता जी बोलते कुंभ मेला में जाना चाहिए। वो स्पेशल, मैं बोल रही हूँ इसलिए स्पेशल आए यहाँ कुंभ मेले में, 1 सप्ताह रहे, फिर वापस गए। फिर जब मैं गई तो बोले, स्वामी जी आपने बोला था ना कुंभ मेले में एक बार हो आना है, मैं हो आया। अब तो ये ज्ञान में किसकी रुचि है? अब समझो, तत्व ज्ञान में हमारी रुचि है क्या? भक्ति करते हैं बहुत है। आप समझो, और इसीलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे कि साधन चतुष्टय का परिपाक जो है वो जिज्ञासा है। आप समझो, अगर वो जिज्ञासा में परिवर्तित नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं हमारे साधन चतुष्टय में कोई न कोई दोष है। आप समझो, ये जिज्ञासा में एक बार परिवर्तित होगा। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। जब जिज्ञासा बन जाएगी ना, तो फिर क्या होगा? ये बहिरंग साधन है। आप समझना, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम को बहिरंग साधन कहते हैं। लेकिन बहिरंग साधन का परिपाक जब जिज्ञासा होता है, तब आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, ये वाक्य हमारे लिए आएगा। अब जब तक साधन चतुष्टय ही नहीं है, मुमुक्षुत्वम ही नहीं है, तो जिज्ञासा किसके लिए? और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, एतत् साधन चतुष्टयम् ततः तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। एतत् साधन चतुष्टयम्, ये 4 साधन है
और ततः इसके बाद आप देखिए तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। आप देखिए जब तक ये साधन चतुष्टय नहीं आते हैं तब तक तत्व विवेक के लिए हम अधिकारी बनते ही नहीं। आप देखिए ततः, आप समझ, तो तत्व विवेकस्य अधिकारी। आप देखिए तत्व विवेक मानी क्या है? विवेक में हमें देखा जब दो विरुद्ध वस्तु एक हो गई हैं तो उसको अलग करने को ही विवेक कहते हैं, विचि पृथक्करण है। अब ये जो अज्ञान जो है वो अज्ञान के कारण क्या हो गया? देह को आत्मा मान लिया, आत्मा को देह मान लिया। आप समझो अन्योन्य अध्यास, ब्रह्मसूत्र शंकराचार्य जी कहते हैं ये क्या है? अन्योन्य अध्यास है। देह को आत्मा मान लिया माने कि ये देह को हम चेतन मानते हैं, और चैतन्य आत्मा को देह मान लिया, मर्त्य मान लिया। आप देखिए, और इसीलिए ये जो अन्योन्य अध्यास हो गया है, शास्त्र में उसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। और जब तक ये देहात्म बुद्धि है ये संसार की खटपट चलती रहेगी। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तत्व विवेकस्य अधिकारिणः भवन्ति। ये तत्व विवेक के लिए, क्यों? तत्व और अतत्व का क्या हो गया है? ये मिक्स हो गया, अध्यास हो गया है ना। और इसके लिए दोनों को अलग देखना है, करना नहीं है। आप समझना, यहां कर्म का कोई स्थान नहीं है। आप समझो, ऐसा मत मानना देह से आत्मा को अलग कर देंगे। ये बहुत सारे लोग ऐसे अध्ययन भी करवाते हैं। आप देखिए देह भी आत्मा ही है, आप समझना, लेकिन आत्मा देह नहीं है। आप समझो घड़ा मिट्टी है लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है। उसी प्रकार से देह आत्मा है, आत्मा देह नहीं है। ये अंग्रेजी में उसको वाइस वर्सा कहते हैं। अभी वैसे वर्षा चल रहा है हमारा, देह आत्मा है और आत्मा देह है। कर्ता आत्मा है लेकिन आत्मा कर्ता नहीं है। मन आत्मा है, आत्मा मन नहीं है। और इसीलिए ये तत्व विवेक जो है हमारी बुद्धि में ही हमें करना है। और इसीलिए गीता में भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि आत्मज्ञान जो है वो क्यों, कैसे होगा? सुखम आत्यंतिकम यत्तत बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय है, इंद्रिय से नहीं, लेकिन क्या है? बुद्धिग्राह्य। आप समझ, देखो आगे इसलिए मैं कह रही थी, जो लोग कहते हैं ना कि मन से परे जाइए, मन बुद्धि से परे जाएंगे ना तो एक ही वस्तु होती है, उसको निद्रा कहते हैं। आप समझ, मन बुद्धि से परे नहीं, बुद्धिग्राह्य, मनसा एव इदम आप्तव्यम। बृहदारण्यक उपनिषद में भी क्या कहते हैं? मनसा एव इदम आप्तव्यम। ये ज्ञान जो है बुद्धि में ही होना है। बुद्धिग्राह्य, लेकिन वो बुद्धि कौन सी है? तत्व विवेकस्य अधिकारी। आप समझो, व्यक्ति अधिकारी नहीं है, आपकी बुद्धि में वो अधिकारित्व है जो विवेक करने के लिए समर्थ है। माने कि अधिकारित्व जो है वो व्यक्ति नहीं है, अधिकारित्व हमारी बुद्धि में आना चाहिए। हमारी बुद्धि में वो विशेषता, वो सामर्थ्य है कि वो तत्व विवेक कर सकती है। आप समझो, बुद्धि में अनेक वस्तु है, प्रज्ञा भी है, मेधा भी है, लेकिन हमें जो आवश्यक है वो क्या है? ये विवेक आवश्यक है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न जो व्यक्ति जो है वो ही ये तत्व विवेक के लिए अधिकारी है। आप समझ, लेकिन एक बात समझ लेना, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, आगे भी मैं कह के गई कि ऐसा मत मानना, ठीक है स्वामी जी अब कल से हम नहीं आएंगे, पहले हम साधन चतुष्टय पक्का करते हैं फिर हम श्रवण करने आते हैं। ऐसा नहीं है, श्रवण करते करते ही ये विवेक जागृत हो जाएगा, श्रवण करते करते ही वैराग्य दृढ़ होगा। आप समझो, शास्त्र श्रवण से ही है ये।
जैसे जैसे शास्त्र श्रवण करते रहेंगे ये विवेक वैराग्य जागृत होते जाएंगे। अब देखो, और इसीलिए हमारे लिए जो समाधान हो वो क्या है, आत्मा वारे श्रोतव्य। अब देखो, शास्त्र श्रवण करना, और शास्त्र श्रवण कोई 24 घंटे की बात तो है नहीं, 1 घंटा करना है हमें। अब चल, लेकिन वो 1 घंटे का जो असर जो है ना बहुत है। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे कि ये शास्त्र जिसको हम कहते हैं ना, जैसे ये गीता है, आप देखिए ये भगवत गीता, हम क्या मानते हैं ये पुस्तक है ना? ये पुस्तक नहीं है, आप समझना, ये चेतन है। शास्त्र में चेतन बुद्धि करनी पड़ेगी। अम्बत्वाम अनुसंदधामि, अब देखिए ये अम्बा है, अब देखिए है ना? श्रुति माता इसलिए हम कहते हैं, श्रुति चेतन है। क्यों? महतः स्वसितः निश्वस। अब देखिए ये महत पुरुष जो है, ईश्वर जिसको कहते हैं, आप देखो उसकी वाणी है। ईश्वर की वाणी कभी जड़ नहीं होती है, चेतन होती है। पहले शास्त्र में चेतन बुद्धि करो। अब देखिए क्यों? क्योंकि चेतन से ही ज्ञान होता है, जड़ से ज्ञान नहीं होता है। जड़ में ज्ञान नहीं होता है, जड़ में दुख भी नहीं होता है, जड़ में अज्ञान भी नहीं होता है। आप समझना, इसीलिए शास्त्र जो है उसको श्रुति माता चेतन कहते हैं। महाराज श्री कहते थे, स्वामी जी प्रमाण बुद्धि का करते थे, महाराज श्री कहते थे शास्त्र में चेतन बुद्धि करो। ये चेतन है, श्रुति माता। आप देखिए क्यों? चेतन से ही ज्ञान है। और इसीलिए जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं तो ईश्वर की वाणी है, और ईश्वर की वाणी है तो ईश्वर की वाणी जड़ नहीं होती है, चेतन होती है। और चेतन से ही हमें यह ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, विवेक हो सकता है। और इसीलिए मुमुक्षा जो है साधन चतुष्टय के कारण जिज्ञासा बन जाती है, और वही जिज्ञासा हमें तत्व विवेक की ओर ले जाती है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।